जान तो नहीं जाएगी, वरना अपनी जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी स्विमिंग आती है नहीं आती वो आप अपने तक रखो। अपोजिट हो जाती है फ्लो के। अब अपोजिट में स्विमिंग करना तो मौत को दावत देना ही होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस क्या आते हैं कि मुझे तो स्विमिंग आती है, बहुत लोग कहते हैं ना भाई मुझे स्विमिंग आती है मैं तो बच जाऊंगा। हेलो स्विमर्स, आई होप आप लोग की स्विमिंग अच्छी चल रही होगी। देखिए इंडिया में गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है एंड इंडिया में मानसून भी एंटर कर चुका है और ये वो सीज़न होता है जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस आप लोग को सुनने को मिलता है कि कई फैमिलीज़ पानी में बह गई या कुछ बच्चे कहीं जाते हैं एंजॉय करने और वहाँ पे हादसा हो जाता है, वो डूब जाते हैं। क्योंकि गर्मी के बाद जैसे मानसून आता है तो लोग अपने घर से निकलते हैं, ठंडी प्लेसेस पे जाते हैं जहाँ वाटर बॉडीज़ होती है, वहाँ पे जाते हैं, नहाने जाते हैं एंड एंजॉय करने जाते हैं। एंड ये हर किसी का मन करता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि गर्मी के बाद एक ठंडे इन्वायरमेंट में जाना सबको पसंद है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो यही वो सीज़न होता है जिसमें सबसे ज़्यादा ड्राउनिंग केसेस आप लोग को देखने को मिलेंगे। एंड अभी आप लोग 1-2 मंथ में देखिएगा कितने सारे ऐसे ऐसे केसेस होंगे जिसमें पूरी पूरी फैमिली किसी लेक में फंसी रहती है एंड वहाँ से लोग वीडियोज़ बनाते हैं उनका कि एंड एक फ्लो आता है एंड फ्लो में वो पूरी फैमिली बह जाती है। या कुछ फैमिली जो डैम्स वगैरह में जाती है एंड डैम्स में पानी कम रहता है, फिर अचानक से पानी बढ़ जाता है एंड पूरी फैमिली वहाँ बह जाती है। तो ये सब केसेस देखने को फिर से मिलने वाले हैं एंड इससे बचा ऐसे ही जा सकता है कि आप लोग इस वीडियोस को शेयर करना, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। हर तरीके का मैं वाटर बॉडीज़ को कवर करने वाला हूँ, डैम, रिवर, वाइट वाटर, ठीक है, डेथ मशीन क्या होती है, उन सब के बारे में बता दूंगा ताकि एटलीस्ट अगर ये कोई वीडियो देखता है और कोई प्लान कर रहा होगा कि इस मानसून मुझको जाना है और हम लोग घूमेंगे, तो हो सकता है इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन से वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बचा पाएँ। एंड देखिए काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि जो नॉन स्विमर्स होते हैं उनके साथ हादसा हो जाता है, लेकिन काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में भी काफ़ी सारी जानें गई हैं। जैसे स्विमिंग किसी को हल्की फुल्की आती है तो वो जब जाता है अपने फ्रेंड के साथ तो फिर वहाँ वो फ्लेक्स करने लगता है, वो फ्लेक्स करता है कि मुझको देखो कैसी स्विमिंग आती है, मैं ऐसे स्विमिंग कर लेता हूँ, वैसे स्विमिंग कर लेता हूँ। लेकिन अंडर करेंट, ठीक, और डार्क वाटर, इन सब की नॉलेज उसको ज़्यादा होती नहीं है। वो सोचता है पानी ही तो है और उस चक्कर में जैसे वो पानी में जाता है वो डूब जाता है। तो देखिए मानसून में सबसे ज़्यादा लोग विजिट करते हैं वाटरफॉल के पास, ठीक है। वाटरफॉल का पानी एकदम क्लीन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, नीचे एकदम स्टोन्स दिखते रहते हैं एंड वहाँ पे इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। सबको लगता है यार इतना कम गहरा है, चलो इसमें पानी में एंटर करते हैं। जिनको थोड़ा सा नॉलेज होगी वो जानते हैं कि जो एक्चुअल डेप्थ होती है पानी में जो दिखती है ऊपर से वो उतनी होती नहीं, उससे ज़्यादा ही होती है। बल्कि वो जो बेस होता है वाटरफॉल का वो हल्का सा उठा हुआ लगता है। तो मान लो अगर 40 फीट का वाटरफॉल है तो हो सकता है आपको 10 फीट का ही लगे, क्योंकि उसका बेस थोड़ा सा उठा हुआ लगता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन वो बेस उठा हुआ लगता है। तो इस चक्कर में मत पड़ना कि वाटरफॉल एकदम क्लीन है और ट्रांसपेरेंट है और एकदम क्लीन, मतलब एकदम बेस तो मुझे एकदम साफ दिख रहा है, तो लग रहा है मेरी हाइट से भी कम इसका डेप्थ है। लेकिन उस चक्कर में फंसना नहीं। बहुत सारे केस, बहुत सारे हादसे लास्ट ईयर्स और उसके पहले से भी होते आए हैं और इस साल भी हो जाएंगे अगर आपको सही नॉलेज नहीं पता है तो। एंड ये चीज़ जनरली एक्साइटमेंट में होता है, मतलब जाहिर सी बात है एकदम गर्म इन्वायरमेंट से आप निकले हो, वाटरफॉल पहुंचे हो, एकदम एक्साइटेड हो और आपको पता है मुझको तो थोड़ी बहुत स्विमिंग आती है। उस चक्कर में आप जैसे एंटर करते हो, फिर एंटर करने पे पता चलता है अरे यार ये तो बहुत गहरा है, उसमें पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। पैनिक सिचुएशन में क्या होता है कि आप जो स्विमिंग आती भी है आप थोड़ी बहुत, वो आप सही तरीके से कर नहीं पाते हो, मुँह में पानी जाता है एंड हादसा हो जाता है, फिर आप न्यूज़ में आ जाते हो। तो न्यूज़ में नहीं आना है, तो प्लीज़ इस चीज़ से बचना। और अगर कोई फ्रेंड प्लान कर रहा होगा वाटरफॉल के आसपास जाने का तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना। अभी फर्दर मैं इसमें और सारी बातें भी बताऊंगा। वाटरफॉल के अलावा भी कई सारी जगह हैं जहाँ पे लोग मिस्टेक कर देते हैं। कई सारी वाटरफॉल्स आपने देखे होंगे जहाँ पे एक तो जो स्ट्रीम्स होती है, जो झरने होते हैं, वो पानी गिरता है वहाँ पे एंड वहाँ पे काफ़ी सारे वाइट हो जाता है, मतलब काफ़ी वाइट हो जाता है, ठीक। एंड वो बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में, बहुत ही लगता है कितना फ्रेश वाटर है। और जो स्विमर्स होते हैं, मैं स्विमर्स की बात कर रहा हूँ, नॉन स्विमर्स तो चलो ठीक है, वो हो सकता है पानी में ना जाए, लेकिन जो स्विमर्स होते हैं जिनको थोड़ी बहुत स्विमिंग आती है वो क्या करते हैं, वो उसमें जंप कर देते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि वाइट वाटर एक्चुअली बनता कैसे है तो फिर वहाँ पे हाथ से, मतलब अगर मैं भी उस जगह को देखूँ ना तो मैं भी वहाँ पे जाने से बचूंगा। क्यों बचूंगा? क्योंकि वाइट वाटर क्या होता है, वो एक्चुअली में 70 to 80% एयर होती है। क्योंकि पानी ऊपर से गिरता है तो एक झाग बनाता है, झाग, ठीक है। वो झाग क्या होता है, वो वाइट दिखता है और फ्रेश होता है, पानी एकदम फ्रेश होता है। लेकिन वो जो झाग बनता है ना, तो अगर मान लो आप झाग में गिरोगे तो वहाँ आप स्विमिंग तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो 80% तो हवा है। आप हवा में कैसे स्विमिंग कर सकते हो? जो एक्चुअल वाटर होता है वो, मान लो अगर 20 फीट गहरा वो वाटरफॉल है तो उसमें से 10 फीट या 5 फीट या 6 फीट तो झाग ही होगा जो वाइट फोम जैसा क्रिएट करता है। उसके नीचे पानी होगा, तो आप उस 6 फीट के नीचे ही रहोगे
और आप ऊपर आने की कोशिश करोगे तो एक दो बार ऊपर भले आ सकते हो, लेकिन फिर आप नीचे ही जाते रहोगे और पैनिक हो जाओगे, फिर उसमें आपका दम घुट जाएगा। लास्ट ईयर केस हुआ था, अगर मुझे वो क्लिप मिलती है तो मैं लगा देता हूँ, वो क्लिप देखना, उसमें सेम ऐसा ही केस हुआ था। एक ट्रेनर था, उस ट्रेनर ने जंप किया था, आई थिंक महाराष्ट्र का ही कोई वाटरफॉल था, एंड वो पानी में जाता है, ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है। और क्यों होता है, क्योंकि वो टॉप पे वाटर ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो एयर है ना, एयर में आप कैसे वाटर ट्रेडिंग कर सकते हो? आप तो पानी में आपको पानी चाहिए, प्रॉपर एक पानी की लेयर चाहिए होती है, तो वो लेयर तो 6 फीट नीचे थी, तो पैनिक कर जाता है एंड उसमें उसकी जान चली गई थी। तो अगर आप लोग वाइट वाटर देखते हो तो कभी भी गलती मत करना वहाँ उतरने की, वो एक्चुअल में 70% एयर है, तो एयर में भी बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। तो आई थिंक इस प्लेस से आप बचना, बस फोटो क्लिक करके आ जाओ। और अभी मैं आगे भी बताता हूँ कि फोटो भी क्लिक करने से बचना थोड़ा सा, लेकिन इस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वाइट वाटर बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, स्विमर्स, नॉन स्विमर्स, सबके लिए। कि अगर एयर है तो एयर में तो बॉयंसी लगेगी नहीं, बॉयंसी आपकी पानी में लगेगी, और पानी है नीचे, तो आपको नीचे जाना पड़ेगा बॉयंसी का यूज़ करने के लिए, तभी आप वाटर ट्रेडिंग कर पाओगे। तो बस बचना, मतलब मेरा एक सिंपल सा मैसेज है कि वाइट वाटर में एंटर करने से बचना। एंड देखिए, पब्लिक स्पॉट में सबसे ज़्यादा फेमस है जो डैम्स होते हैं। डैम्स में बहुत लोग जाते हैं पिकनिक मनाने। मॉनसून आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट ठंडा हो जाता है, ठीक है, वेदर ठंडा हो जाता है, तो फिर फैमिलीज जाती हैं, पिकनिक मनाती है। क्यों? क्योंकि डैम्स एकदम खाली हो जाता है, बहुत हल्की सी स्ट्रीम रहती है, अच्छा सा एकदम इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता है, बगल पहाड़ होते हैं या फिर जैसा भी ग्रीनरीज रहती है, तो उसको देख के फैमिलीज वहाँ जाती है। अब क्या होता है कि डैम्स होता तो काफ़ी दूर है, 15 किलोमीटर मान लो दूर होगा। वो डैम का जो फ्लो होता है, उसी रास्ते के बीच में एक्चुअली में फैमिलीज होती है, वहाँ पे पिकनिक मनाती है। और जब डैम खोला जाता है तो कभी कभी सायरन की आवाज़ नहीं आती है, कभी कभी सायरन अगर बजते भी हैं तो फिर आई थिंक म्यूजिक वगैरह सिस्टम इतने होते हैं कि इनको मतलब उनको वो लोग अलर्ट हो नहीं पाते हैं। और जब डैम खुलता है तो ऐसा नहीं है कि बहुत जैसे नल खुलता है ना, तो ऐसे धीरे धीरे पानी नहीं आता, वो एक बार में लाखों लीटर पानी वहाँ से छोड़ा जाता है। और जब लाखों लीटर पानी एक साथ आता है तो आपको मौका भी नहीं मिलेगा अपने फैमिली को देखने का, वो एक फ्लो में आएगा और बहा के ले जाएगा। और ऐसा केसेस तो आई थिंक मतलब हर बार आप लोग सुनते होंगे कि डैम में पूरी फैमिली बह गई, एक दूसरे को बचाने के चक्कर में डूब गई। तो डैम्स में बचो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी डैम्स में आप पिकनिक मना रहे हो तो फिर स्ट्रीम पे ध्यान देते रहो। स्ट्रीम का फ्लो बढ़ रहा है, क्या हो रहा है कि अचानक से अगर आपको कोई आवाज़, गरजने की आवाज़ सुनाई दे तो फिर समझना कि बादल की आवाज़ नहीं होती। कभी कभी वो फ्लो जब बढ़ता है ना बहुत तेज़ी से, तो फिर वो लकड़ी और पत्थर को अपने साथ लेते हुए आता है, तो फिर वो गरजने की आवाज़ वो भी होती है। तो ये लोग समझ नहीं पाते हैं एक्चुअली। तो डैम्स में बचना, और हमेशा एक पतली सी रोप आपके बैग में, क्या ही मतलब, एक पतली सी रोप आप रख सकते हो, चाहे डैम्स में जा रहे हो चाहे वाटरफॉल्स में जा रहे हो। एक पतली रस्सी आप 20 मीटर की भी रख लोगे तो आई थिंक कितना ही स्पेस वो ले लेगी, बहुत कम स्पेस होगा, और उससे किसी की जान आप बचा सकते हो। एक रोप को बांध भी सकते हो पेड़ पे, और पेड़ पे बांध के आप फेंक सकते हो, तो उससे हो सकता है लाइफ बच जाए। और हालांकि ऐसी सिचुएशन आती है, अगर मान लो कि कोई फैमिली है 20 फीट 40 फीट वो फंस गई है, तो जो भी आपने कपड़े पहने हैं उस कपड़े को तुरंत निकाल के आप एक रस्सी बना लेना, रस्सी बनाना प्लस उसको पानी में भिगो लेना ताकि थोड़ी भारी हो जाए, एंड उसको फिर आप जब थोड़ा सा नचा के फेंकोगे तो फिर शायद वो लोग बच जाएं। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग अलर्ट रहना। अभी वाटरफॉल में जितने लोग भी जा रहे हो, बहुत लोग तो पानी में उतरोगे, बहुत लोग जो पानी में नहीं उतरने वाले हो, वो लोग थोड़ा सा ध्यान दे के जाना कि आप, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग किसी की लाइफ सेव कर लो। एंड देखो, ये सब तो एक सडन इंसिडेंट वाले हैं कि सडन पानी आया या कुछ हो गया तो फिर लाइफ चली गई। अब सबसे ज़्यादा केसेस क्या आते हैं कि मुझे तो स्विमिंग आती है, बहुत लोग कहते हैं ना भाई मुझे स्विमिंग आती है मैं तो बच जाऊंगा, मुझे तो तैरना आता है मैं बच जाऊंगा, भाई तैरना आता है बच जाऊंगा। उस चक्कर में उनका दूसरा दोस्त बोलता है अच्छा तुम्हें स्विमिंग आती है, तुम जाओ उस पत्थर को छू के आओ जो बीच में है रिवर के। तो उनके दोस्त क्या कहते हैं, उनको थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना चने की झाड़ पे चढ़ा देना, वो बोल देते हैं हाँ हाँ तुमको आती है, तुम करके दिखाओ, मैं वीडियो शूट करता हूँ। और उस चक्कर में जो स्विमर होता है उसको या तो नॉलेज नहीं होती कि अंडर करंट क्या होती है, या डार्क वाटर क्या होता है, या फ्लो जो दिखता है वो फ्लो एक्चुअल में किनारे अलग होता है, बीच में अलग होता है। ये सारे फ्लोज अलग अलग, मतलब जैसे रिवर होती है ना, तो रिवर में सेंटर का फ्लो सबसे तेज होता है, और जो किनारे का फ्लो होता है वो अलग होता है, सेंटर का फ्लो अलग होता है, ठीक है, लेयर बाय लेयर अलग होता है। जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उन्होंने पढ़ा होगा कि लेयर बाय लेयर अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं रिवर में। तो
तो जो टॉप लेयर होती है वो सबसे फास्ट होती है, जो सबसे बेस वाली लेयर होती है वो थोड़ी स्लो होती है, और बीच की लेयर का अलग फ्लो होता है। तो फ्लो अलग होता है और उस चक्कर में वो सोचता है मैं तो कर लूँगा, जाता है उसको लगता है कि मैं सीधे जाऊँगा पत्थर के पास, लेकिन जैसे वो नदी में आगे बढ़ता है तो उसकी बॉडी डाइवर्ट हो जाती है, वो फ्लो के साथ आगे हो जाती है। फिर वो क्या करता है, अपनी बॉडी को मोड़ देता है कि उसको पत्थर की तरफ जाना है। तो अब क्या हुआ, फ्लो इधर है, वो अपनी बॉडी को तिरछा कर दिया उसने, अब उसको ज़्यादा फोर्स लग रहा है आगे बढ़ने के लिए। फिर धीरे धीरे क्या होती है, उसकी बॉडी एकदम ही अपोजिट हो जाती है फ्लो के। अब अपोजिट में स्विमिंग करना तो मौत को दावत देना ही होता है, क्योंकि आप अपोजिट में अगर मानसून के टाइम में तो फ्लो इतना तेज होता है कि अगर आप अपोजिट स्विमिंग कर रहे हो तो मेरे ख्याल से आप यहाँ से बस यहाँ आ सकते हो, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करना। कोई भी बोलता है भाई तुम्हें स्विमिंग आती करके दिखाओ, कह दो भाई मेरी तबीयत खराब है मैं नहीं कर सकता, मेरे पैर में अभी ऑपरेशन हुआ है, मेरे पैर में कोई दिक्कत है मैं नहीं कर सकता, सीधे बोल दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हंसेंगे लोग, बस जान तो नहीं जाएगी, वरना अपनी जान बचाना ज़्यादा जरूरी है। बाकी स्विमिंग आती है नहीं आती वो आप अपने तक रखो, किसी को दिखाना या स्टंट करना या किसी के साथ चैलेंज करना वो बेवकूफ़ी है। तो इस बेवकूफ़ी से बचना, अभी ज़रूरत पड़े, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े स्विमिंग करने की तभी पानी में एंटर करना। अब देखो मॉनसून में लास्ट ईयर एक केस हुआ था कि नॉर्मल फ्लो में ही आई थिंक एक यूट्यूबर था उड़ीसा का, वो नॉर्मल फ्लो में अपना वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन मॉनसून में एक्चुअली क्या होता है, पहाड़ पे बारिश ऊपर कहीं होती है, मान लो पहाड़ का टॉप ये है, यहाँ पे बारिश हुई, बारिश होगी तो क्या होगा, पानी या तो वहाँ पे कहीं स्टोर होगा या फिर वो पानी नीचे की ओर आएगा। और जनरली लोग, वाटरफॉल जो होता है थोड़ा सा नीचे होता है, तो जनरली लोग उस पहाड़ के बीच में कहीं होते हैं, तो ऊपर कहीं बारिश हुई, उन लोग को अब पता नहीं चला कि बारिश हुई है ऊपर की नहीं हुई है। अब वो पानी मान लो एक जगह इकट्ठा हो गया, फिर वो अगर उस पानी को रास्ता मिल गया नीचे आने का, तो फिर वहाँ से वो इतनी तेज़ी से नीचे आता है कि आई थिंक उसमें तो आप लोग को एकदम ही मौका नहीं मिलेगा कि आप वहाँ से बच जाओ। तो मॉनसून में कभी भी वाटरफॉल या किसी पहाड़ या किसी अननोन जगह पे जाने से बचना, पहाड़ वाले एरिया में, कि आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत छोटी सी स्ट्रीम है, यहाँ तो हम लोग आराम से एंजॉय कर सकते हैं, पिकनिक बना सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर बारिश हुई है ऊपर और पानी वहाँ से चल चुका हो, ऊपर से नीचे आना शुरू हो चुका, तो आई थिंक आपको एकदम ही मौका नहीं मिलेगा और आप उसी फ्लो के साथ नीचे भी आ सकते हो, नीचे पत्थर से लड़ोगे और हादसे हो जाएंगे, और डेथ भी हो सकती है। तो फिर इससे बचना। ठीक है, मॉनसून बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, बस दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप इसकी दूसरे पार्ट को देखो, दूसरी तरफ को देखो, तो बहुत ज़्यादा केसेस, ड्राउनिंग केसेस, डेथ केसेस बढ़ते ही आपको दिखेंगे। अब देखो मॉनसून में, चलो बहुत लोग कहेंगे सर मुझको तो स्विमिंग नहीं आती और मैं तो पानी के पास जाऊंगा भी नहीं, मैं तो जाऊंगा बस सेल्फी लेके आ जाऊंगा। ठीक है, सेल्फी लेना भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है मॉनसून में, ये मैं बता दूं, क्योंकि मॉनसून में क्या होता है, पत्थर चिकने हो जाते हैं, उस पर काई जम जाती है। तो बहुत लोग सोचते हैं यार थोड़ा सा पीछे अगर मैं जाऊंगा और एक सेल्फी लूंगा तो बहुत ही एकदम रेयर सेल्फी आ जाएगी, सोशल मीडिया पे किसी ने डाली नहीं होगी, और फिर वो सेल्फी आपको सोशल मीडिया पे डालने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अगर आपका पैर स्लिप कर गया तो आप सीधे ऊपर से नीचे आ जाओगे कुछ ही सेकंड्स में, और फिर नीचे से फिर ऊपर नीचे से सीधे ऊपर चले जाओगे हमेशा के लिए।